हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। हम अपनी क्लासेस में अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ के दोनों सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं क्लास 11th के। ठीक है, आज हम अकाउंटेंसी में 3rd चैप्टर पे हैं क्लास 11th के। फर्स्ट 2 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। 3rd चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। अगर पहले वाली वीडियोज़ आपने मेरी नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मीनिंग, उसकी नेचर क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, उसकी क्या ज़रूरत है, ये हम अपनी पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ये कुछ सम सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग परफॉर्म की जाती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ कन्वेंशंस है, कुछ कंसेप्ट्स हैं। तो आज हम उन्हीं कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। What does accounting concepts mean? In India there are several rules which need to be followed while working। मतलब आप एक चीज़ देख लीजिए, आपको कुछ भी काम करना है तो आपको कुछ ना कुछ रूल फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं तो एक साइड में चल के वॉक करना है, ऐसा नहीं है कि आप रोड के बीच में वॉक कर सकते हैं, राइट। ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसके भी कुछ रूल्स है जो आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसी तरह से हमारी पूरी लाइफ में हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। इसी तरह से अकाउंटिंग में भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं दैट एन अकाउंटेंट शुड फॉलो व्हाइल रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जब बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अकाउंटेंट्स रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स में चढ़ाते हैं, उनको बुक्स में लिखते टाइम उसको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, दे मे बी टर्म्ड एज अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। उन्हीं रूल्स को हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो रूल हम फॉलो करेंगे उसे हम अकाउंटिंग कंसेप्ट बोलते हैं। द टर्म अकाउंटिंग कंसेप्ट रेफर्स टू बेसिक रूल्स। ये वो बेसिक रूल्स हैं, अजम्पशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं विच एक्ट एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स वो बेसिक रूल्स हैं, वो अजम्पशंस है जो मान ली गई है। अजम्पशंस मतलब मान लिया कि उस सिचुएशन में ये रूल काम करेगा, उनको हम अजम्पशंस बोलते हैं कि उस सिचुएशन में, उस प्रॉब्लम में हम ये वाला रूल लगा के उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो प्रिंसिपल्स, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए ये स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाएंगे, मेंटेन करने के लिए बुक्स को, अकाउंट्स की बुक्स को। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स? क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? द प्राइमरी एम ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड रेगुलरिटी इन द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ये तो अकाउंटिंग का मेन वो हो गया ना ऑब्जेक्टिव, कि जो हम स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, ठीक है, जो भी हम स्टेटमेंट्स बनाएंगे वो यूनिफॉर्म और रेगुलरिटी के बेसिस पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है एक महीने की बना दी, एक महीने की छोड़ दी, पिछले साल की बना दी, इस साल छोड़ देते हैं, नहीं, एक यूनिफॉर्म और रेगुलरिटी होनी चाहिए उनमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एक्ट एज एन अंडरलाइंग प्रिंसिपल दैट हेल्प्स, जो अकाउंटेंट्स को हेल्प करते हैं प्रिपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड्स। इन रूल्स के बेसिस पे, इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे अकाउंटेंट्स को काफ़ी हेल्प मिल जाती है। उनको बार बार एक चीज़ नहीं सोचनी पड़ती, इसको कहाँ लिखूँ, इसको कैसे हैंडल करूँ, नहीं, उसको पता है ये चीज़ इस वाले अकाउंट में जाएगी, ये वाली चीज़ इस स्टेटमेंट में जाएगी, तो वहीं लिखनी है। तो काफ़ी हेल्प करते हैं ये कंसेप्ट्स जो हैं अकाउंटिंग को, अकाउंटेंट्स को। अब जैसे इट एम्स टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, ये जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स है, इनकी वजह से, इनके हिसाब से हम बिज़नेस के रूल्स को, रेगुलेशंस को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं, दैट आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ एंड हैंस सिंप्लीफाइंग द डिटेल्ड एंड कंपेरेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम कंपेरेबल हम इंफॉर्मेशन लेते हैं ना अकाउंटिंग बुक्स में से, वो काफ़ी सिंप्लीफाई कर देते हैं ये कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स उनको काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बनाए, सिर्फ सारी स्टेटमेंट्स बना दे, सेल की, परचेज़ की, एक्सपेंस की, तो हमें कितना डिफ़िकल्ट होगा ना ये पता करना कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है। तो ये एक रूल बना गया, कंसेप्ट बना दिया गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें कितनी ज़्यादा आसानी हो जाती है ना ये पता करने में कि कितना प्रॉफिट हुआ है। तो एक तरह से ये कंसेप्ट हो गया ना कि बनाना ही बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी। ठीक है,
तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे कि किस किस चीज़ के लिए, किस किस बेस के लिए ये काम करता है। ठीक है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये क्या काम करते हैं। ठीक है, ये मेन ऑब्जेक्टिव इनका यूनिफॉर्मिटी लाना है, रेगुलरिटी लाना है अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में, ताकि हम उनको सिंप्लीफाई वे में समझ सके। ठीक है, उनको यूज़ कर सके अपने लिए। अब देखिए, बहुत सारे डिफरेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं that are widely used all around the world and hence are termed as universally accepted accounting rules। बहुत सारे अकाउंटिंग रूल्स और कंसेप्ट्स बनाए गए हैं जिनके बेसिस पे सारे बिजनेस काम करते हैं। देखिए, कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट्स होते हैं वो तो हर बिजनेस अपने लिए अलग सेट कर लेता है, जो छोटे मोटे होते हैं, लेकिन कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है हर बिजनेस के लिए। ठीक है, हर बिजनेस के लिए, चाहे वो कैसा भी बिजनेस है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। तो हम उन्हीं कंसेप्ट्स के बारे में अब पढ़ेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट हमारा है जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये बिजनेस एंटिटी आपने वर्ड भी पहले भी सुना होगा, बिजनेस लीगल एंटिटी, बिजनेस एंटिटी। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा बहुत तो पहले क्लियर कर ही चुकी हूँ कि बिजनेस जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है ओनर से अलग है। बिजनेस का नाम चलता है, बिजनेस के नाम पे लोन्स लिए जाते हैं, बिजनेस का अलग से एक नाम है, वो अलग से अपना एक काम करता है। ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। ठीक है, दिस कंसेप्ट अज्यूम्स दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस ओनर्स, जो ऑर्गेनाइजेशन हो गई मतलब जिसे हम अपना बिजनेस बोलते हैं, और उसका जो ओनर हो गया, आर टू डिफरेंट इंडिपेंडेंट एंटिटीज़। ये दो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। ठीक है, द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड पर्सनल ट्रांजेक्शन्स ऑफ इट्स ओनर्स आर डिफरेंट। जो बिजनेस के नाम पे ट्रांजेक्शन होगी वो अलग होगी, जो ओनर के नाम पे पर्सनल ट्रांजेक्शन होगी वो अलग होगी। एग्जाम्पल, जैसे कि बिजनेस के नाम पे हमने परचेज़ कर लिया कुछ रॉ मटेरियल। ठीक है, परचेज़ हमने रॉ मटेरियल कर लिया, तो ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गई। ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है जो कि रिकॉर्ड की जाएगी हमारी बुक्स में। और अगर उस ओनर ने 5,000 रुपीज़ निकाल लिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए, या 50,000, जितना भी आप अमाउंट चाहो, उसने अपनी पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए, तो ये अलग रिकॉर्ड होगा। ये उसका पर्सनल यूज़ है, बिजनेस के लिए उसने कुछ यूज़ नहीं किया है। तो दोनों की ट्रांजैक्शंस अलग अलग रिकॉर्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक बिज़नेस ओनर है, इन्वेस्ट करता है अपनी मनी बिजनेस में। अगर एक ओनर जो हो गया, वो ओनर जो है बिज़नेस में अगर इन्वेस्ट कर रहा है अपनी मनी, तो वो मनी जो है ना बिज़नेस की तरफ से वो लाइबिलिटी हो गई। किसके लिए? ओनर के लिए। इट इज़ रिकॉर्डेड एज लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस टू ओनर, कि बिज़नेस को वो उसे वापस पे करना है। किस फॉर्म में? रिटर्न की फॉर्म में, प्रॉफिट की फॉर्म में, राइट। जो मनी ओनर ने लगाई है अपने बिजनेस में एज अ कैपिटल, जो एज अ कैपिटल उसने अपने बिजनेस में लगाई है, वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हो गई जो ओनर को देनी है। किस फॉर्म में? या तो कुछ रिटर्न दे, पैसा लगाया तो उसके बदले में उसको प्रॉफिट मिले, कुछ रिटर्न आए उसके पास। ठीक है। सिमिलरली व्हेन ओनर टेक्स अवे फ्रॉम द बिजनेस कैश गुड्स, जब बिजनेस जो है, ओनर जो है वो बिजनेस से कैश या गुड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले लेगा, तो उसे हम एज ए ट्रीट करेंगे बिजनेस ड्राइंग्स, पर्सनल ड्राइंग्स के उस पर। बिजनेस एक्सपेंस उसे नहीं बोलेंगे हम। ये देखिए, बिजनेस एक्सपेंस क्या होगा? जो सिर्फ बिजनेस के लिए कुछ एक्सपेंस किया गया है, पर्सनली ओनर के लिए नहीं किया गया। Thus, the accounting transactions are recorded in the books of accounts from organization's point of view and not the person owing the business। जो भी हमारी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी, जो भी वो इवेंट्स होंगे बिजनेस से रिलेटेड, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखे जाएंगे, ना कि पर्सन के, जो ओनर है बिजनेस का, ना कि उसके व्यू से। हम बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर मान लीजिए हम बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो बिज़नेस के नाम से करेंगे ना। अगर हम कोई लोन ले रहे हैं बिज़नेस के लिए, तो वो बिज़नेस के नाम से ही होगा, पर्सन के नाम से नहीं होगा। ये एक बिज़नेस एंटिटी कंसेप्ट है, जिसका मतलब ये है कि बिज़नेस और उसका जो ओनर है वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सपोज मिस्टर बिरला स्टार्टेड ए बिजनेस। मिस्टर बिरला ने ना एक बिज़नेस स्टार्ट किया, उन्होंने 1 लाख रुपीज़ उसमें इन्वेस्ट कर दिए, जिसमें कि उसने 50,000 का उन्होंने गुड्स परचेज़ किया, 40,000 का उन्होंने फर्नीचर परचेज़ किया, एंड प्लांट एंड मशीनरी फॉर 10,000। 2,000 जो उनका रिमेनिंग बच गया इन हैंड, वो कैश बच गया उनके पास। ठीक है,
तो ये जितनी भी एसेट्स हैं ना बिजनेस की, एंड नॉट फॉर द बिजनेस ओनर, दीज आर एसेट्स ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस की एसेट्स होंगी, बिजनेस के लिए यूज़ की जा रही हैं, ये ओनर के लिए नहीं है, ओनर के पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है, ये बिजनेस के लिए है, ये सारी एसेट्स बिजनेस के लिए कहलाई जाएंगी। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट 1 लाख रुपीज़ विल बी एज्यूम्ड बाय बिजनेस एज ए कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल लगाई है एज 1 लाख रुपीज़, ये कैपिटल क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई बिजनेस की, किसकी तरफ, ओनर की तरफ, कि ओनर ने 1 लाख रुपए बिजनेस को दे दिए, अब बिजनेस को वापस भी देने हैं ये पैसे, कैसे, रिटर्न की फॉर्म में, प्रॉफिट की फॉर्म में। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, मतलब आपको समझ आ गया होगा कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या है, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अक्रूवल कंसेप्ट, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अक्रूवल कंसेप्ट। आज के लिए इतना काफ़ी है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट और इसका मीनिंग, जो भी कंसेप्ट्स होते क्या हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे अक्रूवल कंसेप्ट के साथ, जो इसका नेक्स्ट कंसेप्ट है। ऐसे ही बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू।